Good morning, student. I am Manfred Moore. Today we discuss inheritance, how inherited character are transmitted from one generation to another generation. ये पहले से ही पता था कि इंडिविजुअल्स में जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर वन पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, उनको इनहेरिटेड कैरेक्टर के नाम से हम जानते हैं। तो ये पहले से ही इसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका था, लेकिन बाद में चलकर इसको एक स्पेशल तरह से ट्रीट किया गया। और इसके बारे में सबसे पहले किस प्रकार से जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं वन पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में वो लीड्स करते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया गया था। वो एक स्पेशल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हम यहाँ पर आज मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने अपने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही हेरिडिटी पर सबसे पहले वर्क किया और इसीलिए उनको अनुवंशिकी या हेरिडिटी का फादर कहा जाता है। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस इनहेरिटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है ना? कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। और 2 एक्सपेरिमेंट जो किए थे उनमें से जो पहला है उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? तो मेंडल ऑस्ट्रिया के एक ब्रून शहर के रहने वाले थे। चलिए हम थोड़ा सा इनके हिस्ट्री का, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बता रहे हैं आपको, किस प्रकार से इसको मिड 19 सेंचुरी यानी मिड 19 सेंचुरी में इनहेरिटेंस को समझने के संबंध में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। और सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी पर 7 साल तक, यानी गार्डन पी पर, किस पर? मिड 19 सेंचुरी में मेंडल ने सबसे पहले, किसने? एक साइंटिस्ट थे, यहाँ पे हम टॉपिक का नाम दे सकते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये टॉपिक का नाम दे सकते हैं। मिड 19 सेंचुरी, मिड 19 सेंचुरी मिड 19 सेंचुरी में इनहेरिटेंस को समझने के लिए सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर किया था? जिस प्लांट पर किया था उसका नाम गार्डन पी है। गार्डन पी प्लांट पर। ठीक है? गार्डन पी को हम पाइजम सटाइवम कहते हैं, साइंटिफिक नेम होता है उसका पाइजम सेटाइवम। ठीक है?
तो ये पाइजम सटाइवम का जो प्लांट था उसी पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। कितने वर्षों तक किए अपने एक्सपेरिमेंट, अभी हम हिस्ट्री पेज पे चल रहे हैं। 7 ईयर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट लगभग 7 सालों तक इस गार्डन पी पर किया। और फिर इसके बाद इन्होंने बताया, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। क्या एक्सपेरिमेंट को, इनके एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। डाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इनके एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहा गया। ठीक है ना। और इन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रस्तावित किया और प्रपोज किया। इन्होंने किसको प्रपोज किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रस्तावित किया। ठीक है ना। स्टैटिकली एनालिसिस तथा मैथमेटिकली लॉजिक का बायोलॉजी की समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैंपलिंग साइज का कलेक्शन डाटा मिलता था। ठीक है ना। मेंडल के द्वारा टेस्ट जो प्लांट थे उसके सक्सेसिव जनरेशन पर किए गए एक्सपेरिमेंट तथा उनके सफल रिजल्ट में प्रूव किया गया और बाद में वही चलकर मेंडल्स के रूल के नाम से बताया गया। तो मेंडल्स ने पी प्लांट पर के उन कैरेक्टर्स को जो अपोजिट कैरेक्टर वाले थे, अपोजिट ट्रेट वाले थे, उनमें जैसे हम अपोजिट ट्रेट की बात कर ले तो जैसे एक टाल प्लांट है और दूसरा डॉर्फ प्लांट है, येलो है या फिर ग्रीन सीड कलर है किसी पी का जो सीड है उसका, तो मेंडल को इनहेरिटेंस गवर्नेंस रूल के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की आवश्यकता हो गई और उन्होंने एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया। तो मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उन्होंने प्लांट का सिलेक्शन किया। ठीक है ना। प्लांट का क्या किया, सिलेक्शन किया। और सिलेक्शन करने से उनको किसी भी प्लांट को सिलेक्ट करते तो उनमें उतने ज़्यादा कैरेक्टर नहीं मिलते जितने कि उनको पी प्लांट में मिल गए और ये आसानी से ग्रो कराया जा सकता था। इस वजह से मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है पी प्लांट पर क्या किए किए और ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था और वहीं पर ये अपनी शिक्षा दीक्षा को अचीव करके, और इन्होंने उसी में जब इनको पादरी का पद अलाउ किया गया क्रिश्चियन अथॉरिटी के द्वारा, तो उसी के द्वारा जब ये पद कहा दिया गया उनको, तो वहीं पर जो गार्डन होता था उसी में ही ये पी प्लांट की गार्डनिंग की और वहीं पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। हालांकि ये सही बात है कि मेंडल्स को उनके जीते जी कोई ख्याति नहीं मिल पाई, लेकिन उनके मरने के बाद उनके एक्सपेरिमेंट को उनके फॉलोअर ने फिर से उसको दोहराया और उन्हीं के नाम पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही रूल्स बनाए गए। तो फिर बाद में चलकर मेंडल के सफल होने का सबसे बड़ा ये कारण था कि इन्होंने प्लांट का सिलेक्शन किया था, यानी ऐसे प्लांट का सिलेक्शन किया जिसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए। तो इस मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन में हम चलते हैं आगे कि मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से प्रारंभ किया गया और इसमें क्या
हो सकता है आगे। तो अब हम चलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल के हम मोनो हाइब्रिड, या हम कह सकते हैं मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनो हाइब्रिड inheritance and the law of segregation। मेंडल जो अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, तो किसे सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते किसे हैं, या मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं when one pair of when one pair of opposite or are contrasting character are crossed between each other it is called मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो जब वन पेयर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर जो होते हैं एक दूसरे के बीच क्रॉस कराया जाए, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इनमें जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं तो उन्हीं को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट या डिफिनीशन हुआ कि मोनोहाइब्रिड व्हेन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, या हम यहीं पे लिख सकते हैं वन पेयर के स्थान पर कि टू अपोजिट कैरेक्टर भी वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के रूप में ही आ जाएगा। तो इसमें उन्होंने पी के प्लांट पर किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया था, इसको हम नेक्स्ट क्लास कल आपको बताएंगे।